माह रबीउल अव्वल में सूरह कौसर का यह वजीफा कर लो। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते। सिर्फ एक दिन का वजीफा। माह रबीउल अव्वल का ऐसा नायाब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते ही तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते ही हर हाजत पूरी हो जाती है। यह ऐसा वजीफा है कि जिसे पढ़ते ही इतनी दौलत मिलती है, यकीन मानिए दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। बस आपने अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन, मुकम्मल भरोसा करते हुए यह छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है, जिसके घर में बेसुकूनी, बेबरकती खत्म होने का नाम नहीं लेती। जो शख्स दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका है, जो अपनी ज़िंदगी से हार चुका है, बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका है, जो शख्स कहता है कि मैं तो वजीफा भी पढ़ता हूँ, तस्बीह पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक कामयाबी नहीं मिली, तो वह शख्स आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज यह वजीफा लाजमी पढ़ ले। फिर वह अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों को आता हुआ खुद देखेगा। वह जिस काम में हाथ डालेगा वह काम फौरन हो जाएगा। वह जिस चीज़ की तरफ देखेगा वह उसकी हो जाएगी। नाजरीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे बीमारी की सूरत में हो, जहनी या रूहानी अजियत की शक्ल में, चाहे कारोबारी परेशानियां हो या ख़ानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, हर किस्म की मुसीबत उसके गुनाहों की वजह से आती है। गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और उसकी परेशानियों और मुसीबतों का फैसला करके उसे खुशहाल बना देता है। इस मुआशरे में हमें बहुत से लोग भी ऐसे दिखाई देते हैं जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं, और वह अपनी तंगदस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी अख्तियार करते हैं। वह कभी किसी से तावीज़ मांगते हैं और कभी किसी आलिम के पास जाते हैं, मगर उनकी अपनी गलतियां ही होती है, कोताही होती है, जो उनका रिस्क कम करने का बायस बनती है, और वह उन मुश्किलात के शिकार रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि वह कौन सी आम गलतियां हैं जो हमारे रिस्क में मुश्किलात पैदा कर देती हैं और अल्लाह ताला हमारा रिस्क तंग कर देता है। इसके बाद किसी किस्म के टोटके, किसी किस्म के तावीज़ नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ, वजीफे जरूर करने होंगे जो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। जितना चाहे कर सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम पढ़कर अल्लाह ताला से मांगते रहें तो बेशुमार किस्म की नेमतें अल्लाह पाक आपको अता फरमा देते हैं। सबसे पहला अमल जो है वह यह है कि जूते पहनकर या खड़े होकर या नंगे सर खाना खाना रिस्क में कमी का बायस बनता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं या जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। हम घरों में खासकर शादी ब्याह के मौके पर बहुत सी ऐसी ख्वातीन को भी देखते हैं जो नंगे सर खाना खा रही होती है और घरों के अंदर नंगे सर खाना दे भी रही होती है, जिसकी वजह से हमारे घरों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। दूसरी वजह यह है कि बैतुल खला में नंगे सर जाना भी हमारे रिस्क में कमी का बायस बनता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब ख्वातीन बैतुल खला जाती हैं तो उनका सर नंगा होता है। यही नंगा सर उनके रिस्क में तंगी का बायस बनता है। लिहाजा इस बात से ख्वातीन को इज्तिनाब करना चाहिए, क्योंकि इससे रिस्क तंग हो जाता है। एक जमाना था जब मेहमानों को रहमत समझा जाता था, मगर आजकल के दौर में मेहमानों को जहमत समझा जाता है। यह आदत या सोच या कसरत भी घरों में, मुआशरे में रिस्क की तंगी का बायस बन रही है, बल्कि बन चुकी है। तो हमें चाहिए कि मेहमान को रहमत समझे, क्योंकि मेहमान अल्लाह पाक की तरफ से रहमत लेकर आता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सगीरा गुनाह बार बार करने से सगीरा नहीं रहते, बल्कि वो कबीरा बन जाते हैं, और इस्तग़फ़ार कर लेने से कबीरा कबीरा नहीं रहते, बल्कि वो भी मुआफ़ हो जाते हैं। तो अल्लाह हम सबको मुआफ़ फरमाए, आमीन। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल का तरीका समझ लें। माह रबीउल अव्वल के महीने में आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है।
दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ ले, दरूद इब्राहिमी पढ़ ले या सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ ले। जो दरूद पाक पढ़ना चाहे आप एक मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें कि मुझे मेरा ज़ाती मकान मिल जाए। या आपके कारोबारी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, आप उसकी नीयत कर ले कि मेरा कारोबार अच्छा चल पड़े, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, अपनी मर्जी करती है, उसके लिए पढ़ ले। नाफरमान शोहर के लिए पढ़ ले। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं या आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, आप उसकी नीयत कर ले कि मेरे बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह पर हो जाए। अगर आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि मेरी फला ख्वाहिश नामुमकिन है, वह किसी सूरत में पूरी हो नहीं सकती, तो आज अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी बड़े आराम से, सुकून से, आसानी से पढ़ सकता है। पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, यह वजीफा आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। आपने या मुसब्बिबल अस्बाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबल अस्बाब का मतलब क्या है? ए अस्बाब पैदा करने वाली ज़ात। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है, ख्वाहिशात है, मकसद है जो पूरे नहीं हुए, तो आज आप या मुसब्बिबल अस्बाब पढ़कर अल्लाह से अस्बाब मांग लो। अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के सबाब अस्बाब मिल जाएंगे। हर हाजत, हर ख्वाहिश ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। या मुसब्बिबल अस्बाब पढ़ने से अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, और जब अल्लाह किसी से राजी हो जाए तो फिर उसको नवाज देता है। आज आप या मुसब्बिबल अस्बाब को पढ़कर अल्लाह को राजी कर ले। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या मुसब्बिबल अस्बाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबल अस्बाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल अस्बाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप या मुसब्बिबल अस्बाब को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। सिर्फ 21 बार या मुसब्बिबल अस्बाब पढ़ने से अल्लाह ऐसे अस्बाब पैदा फरमाएगा, आज तक जितनी भी कारोबारी रुकावटें, बंदिशें जड़ से खत्म हो जाएंगी। 21 बार या मुसब्बिबल अस्बाब पढ़ने से आपकी तमाम की तमाम तंगदस्ती खत्म हो जाएंगी और रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। अल्लाह आपके घर के हालात को बेहतर बना देगा। घर से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। 21 बार या मुसब्बिबल अस्बाब पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तागीस को पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद कारोबार चल पड़े, अल्लाह आपके घर में बरकत अता फरमा दे, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? आज माह रबीउल अव्वल की कबूलियत की घड़ियां है। खुदारा यह वजीफा ज़ाया मत करना। पता नहीं अगला साल, अगला रबी अव्वल का महीना हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए। आज के दिन अगर कोई रब करीम से 1 लाख मांगता है तो अल्लाह ताला 1 लाख के बदले 70 लाख से नवाज देगा। आपने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तागीस को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तागीस 1 बार हो गया। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तागीस 2 बार हो गया। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तागीस 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या हय्यु या क़य्यूम अल्लाह ताला का वह इस्म आज़म है कि जिसे पढ़कर अगर कोई बंदा रब करीम से झोली फैलाकर जो मांगता है, जैसा मांगता है, जितना मांगता है, मेरा रब उसे अता फरमाता है। आज अगर आप 33 बार या हय्यु या क़य्यूम को पढ़कर रब करीम के सामने 33 हाजत की नीयत करके बैठेंगे तो मेरा रब मुसल्लत छोड़ने से पहले पहले अता फरमाएगा। जब आप 33 बार या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तागीस को पढ़ ले तो अब आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ना है, जिसके बगैर यह अमल नामुकम्मल है।
جس کے بغیر عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے قرآن سورت کو پڑھنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور جب جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی سورت ہے جسے 41 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں اور تنگ دستی ہیں، اس مبارک کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گر گرا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔